हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे ओस्की के इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन स्टेशन के बारे में। सो लास्ट लास्ट के वीडियो में हमने बात किया था असेसमेंट और प्लानिंग के बारे में। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जाओ, पहले उस वीडियो को पूरा देखो, फिर आज के इस वीडियो को देखना। तो मेनली अभी मैं आपको केवल ओस्की के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे ओस्की एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। आगे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना ओस्की पास करें, कैसे मैंने मेरा ओस्की पास किया था और क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको मेनली ध्यान रखनी होती है ताकि आप अपना ओस्की एग्ज़ाम ईज़िली पास कर सको। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन की। इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन है वो मेनली होता है 15 मिनट्स का, जिसके अंदर आपको मेनली क्या करना होता है, आपको अपने पेशेंट की मेडिकेशन देनी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें केवल ओरल जो टैबलेट होती है पेशेंट को वही देनी होती है, इसमें कोई भी आईवी आपको देनी नहीं होती है। तो अगर मैं इस स्टेशन की बात करूँ, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो आपका एग्ज़ामिनर है वो एक सिनेरियो देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा आपका पेशेंट के बारे में। तो उसको आपको एक थोड़ा-सा रीड करना है स्टार्टिंग में, फिर आपको अपने पेशेंट के पास जाना है, अपने पेशेंट से बात करनी है, उसको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो और आप किस लिए आए हो आज यहाँ पे। फिर आपको अपने पेशेंट का नाम पूछना है, उसका रिस्ट बैंड होता है, आईडी बैंड, वो चेक करना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसके हॉस्पिटल नंबर, ये सब वहाँ पे करेक्ट है जो वो बता रहा है। फिर आपको पेशेंट से पूछना है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि आप उसकी टैबलेट देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को एलर्जी किस चीज़ से है। यहाँ पे मोस्टली 90% सब लोगों को एलर्जी किसी ना किसी चीज़ से होती है। उसके बाद आपको अपने पेशेंट से ये पूछना है कि उसने खाना कब खाया था लास्ट टाइम पे। और अगर पेशेंट को कोई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशन देने जा रहे हो उसको, तो आपको पहले उसका वाइटल साइन चेक करने पड़ेंगे, या आपको देखना होगा कि लास्ट उसका ब्लड प्रेशर कितना था, उसकी हार्ट रेट कितनी थी, उसका ब्लड शुगर कितना था, ताकि आप कहीं ऐसा हो कि आपके पेशेंट का ब्लड शुगर ऑलरेडी लो हो और आप उसको ब्लड शुगर की टेबलेट दोगे तो वो और लो कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। मान लो सपोज़ करो आप मॉर्निंग टैबलेट देने जा रहे हो, उसमें कोई पीपीआई हो जो आपको बोकेपेड देनी होती है, जैसे पेंटाप्राज़ोल हो गए, और या आपकी जो थायराइड की टैबलेट हो गई, लिवोथायरोक्सिन वगैरह हो गई। तो ये चीज़ आपको पहले पेशेंट से पूछना होता है, उसके बाद ही ये चीज़ आप उसको दोगे। अगर वो आपके लिए सूटेबल ना है तो आप उसको ओमिट करो, आप उसको मत दो पेशेंट को। ये सब चीज़ होने के बाद आप अपने पेशेंट को बोलोगे कि अब मैं जाके आपकी टैबलेट प्रिपेयर करता हूँ और फिर मैं आपके पास में वापस आऊँगा। फिर आप जाओगे, फिर आपको वहाँ एक ड्रग ट्रॉली होती है यहाँ पे, जो कि आपको हर पेशेंट के साथ-साथ में उसको लेके चलनी होती है। वहाँ आप उसको ओपन करोगे और अपने पेशेंट की टैबलेट है वो प्रिपेयर करोगे और फिर आप पेशेंट के पास जाके उसको दोगे। तो अब इसमें आपको उसकी टैबलेट है वो प्रिपेयर करनी होती है। उससे पहले जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको आपको रीड करना होता है केयरफुली, और उसको वर्बली रीड करना होता है, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो अच्छे से सुन सके कि आप क्या, उसमें आपको पूरी पेशेंट की डिटेल बतानी होती है कि ये पेशेंट का नाम है, फिर आप उसको कौन सी टैबलेट देने जा रहे हो, किस टाइम की टैबलेट है, कितनी डोज है उसकी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये पूरा आपको रीड करना होता है केयरफुली, और आपको बताना होता है कि ये टैबलेट मैं उसको दूंगा और ये टैबलेट उसको नहीं दूंगा। तो ये भी आपको वहाँ बताना होता है पहले एग्ज़ामिनर को बोल के वर्बली। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी टैबलेट है वो उस ट्रॉली से निकाल के अपने जो मेडिकेशन पोर्ट होता है उसमें डालोगे, प्रिपेयर करोगे। फिर आपने अपनी मेडिकेशन प्रिपेयर कर ली, उसके बाद आप ट्रॉली को क्लोज करके उसको सेफली किसी जगह पे उसको रख के साइड में करके फिर आप अपने पेशेंट के पास जाते हो। फिर से आप पेशेंट को अपना उसका नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो सब चेक करनी होती है। फिर आप पेशेंट को बताओगे कि अब मैं आपको ये मेरे पास आपकी टैबलेट है मॉर्निंग, तो वो आपको देना है, और क्यों दे रहे हो उसका रीज़न बताओगे, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो बताओगे आप। फिर आप वो चीज़ पेशेंट को दोगे। देने से पहले भी आप चेक करोगे कि पेशेंट को कोई स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है। पेशेंट को अगर नहीं है तो आप पेशेंट को वो टैबलेट दोगे, और फिर आप कंफर्म करोगे कि पेशेंट वो टैबलेट स्वेलो किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंटेशन में कंफर्म करनी होती है।
ये सब चीज़ होने के बाद में फिर आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कि क्या क्या चीज़ आपने पेशेंट को दी है, कौन कौन सी टेबलेट कौन कौन सी ड्यू है, वो भी आपको मेंशन करनी होती है विथ रीज़न, ताकि जो नेक्स्ट स्टाफ आए उसको पता रहे कि क्या रीज़न था कि आपने ये टेबलेट उसको नहीं दी और कौन सी दी है आपने, वो आपको मेंशन करना होता है। तो ये सब मेनली होता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो उसके बाद बात करूँ मैं इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन जो स्टेशन है वो होता है 8 मिनट्स का। ये बिल्कुल साइलेंट स्टेशन है, इसमें आपको बैठ के केवल लिखना होता है अपने पेपर जो दिया होता है आपको। तो इवैल्यूएशन की मैं नॉर्मली अगर बात करूँ तो ये होता है हैंडओवर स्टेशन है, जिसमें आपको नेक्स्ट अपने स्टाफ को हैंडओवर देना होता है, लेकिन यहाँ आपको बोलना नहीं होता, यहाँ आपको पेपर में लिख के हैंडओवर देना होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें जैसे सबसे पहले पेशेंट की डिटेल आपको लिखनी होती है, फिर पेशेंट का जो बैकग्राउंड है वो लिखना होता है कि पेशेंट की क्या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, क्या रीज़न था कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसकी क्या सोशल हिस्ट्री है, क्या उसकी ड्रग हिस्ट्री है, ये सब उसका बैकग्राउंड आपको मेंशन करना होता है। फिर उसकी जो प्रेजेंट जो इन्वेस्टिगेशन है जो आपने की है, आपका पूरे दिन में आपने उसके साथ में क्या क्या प्रोसीजर किए हैं, कैसे आपने उसके वाइटल साइंस चेक किए हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई है, कैसे उसने खाना खाया है, कैसा उसकी मोबिलिटी है, वो सब आप उसमें मेंशन करते हो, वो आपको लिखना होता है। फिर लास्ट में होता है रिकमेंडेशन, जो आप अपने नेक्स्ट स्टाफ को बोलेंगे कि आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इतने इतने टाइम से आपको पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने होते हैं, और कल का प्लान ये है, और या ये चीज़ आज ड्यू है जो आप अभी कर सकते हो नेक्स्ट अपनी शिफ्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको उसमें लिख के और अपने नेक्स्ट स्टाफ को हैंडओवर करना होता है, अपने साइन और आपका नाम लिखना होता है। तो ये मेनली इवैल्यूएशन होता है जो 8 मिनट्स का होता है, जिसमें पूरा आपको बैठ के लिखना होता है, आपको कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोलना। तो ये बहुत ईजी स्टेशन है, आप आराम से पास कर सकते हो। तो ये मेनली था आज इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। सो प्लीज़ मेरे ये दोनों वीडियो देखें आप, पहले वाला भी और आज वाला भी। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट क्लियर करूँ, आपको रिप्लाई करूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।